और की हम क्या बात करें। स्वर्गीय विधायक विनय वर्मा के कार्यालय पे देखें किस तरह से राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ है और ये दूसरे तरफ राष्ट्रीय ध्वज किस तरह से बदतर स्थिति में है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यदि यहाँ हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं, जो कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो औरों से क्या उम्मीद करेंगे हम औरों से कि वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होगा। झुका हुआ झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, एक बार फिर देखें विनय वर्मा का कार्यालय और ये दूसरी तरफ फटा हुआ डंडे से लटकता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज। भंडारपुर से मैं बी पाल भारती। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें स्वाधीनता दिवस पर देश ने हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया। इस राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक उतारे जाने की तिथि भी निर्धारित की गई थी, लेकिन अब वह तिथि बीत चुकी है। तिथि के बीत जाने के बाद हमारा राष्ट्रीय ध्वज विषम स्थिति में इस तरह दिखाई दे रहा है, जिस तरह नहीं दिखाया जाना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं दिखाई देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज की विषम स्थिति की खोजपूर्ण पड़ताल करने भंडारपुर पहुंचा जनपद सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ नगर पंचायत ही नहीं, स्वर्गीय तहसील के इर्द गिर्द उन जगहों पे अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, जहाँ पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज उन स्थितियों में नहीं नज़र आना चाहिए जिन स्थितियों में नज़र आ रहा है। हम आपको अपनी पड़ताल दिखाते हैं, फिर इसकी समीक्षा करेंगे। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के दौरान लगे इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों को देखिए, जो कि आदर्श नगर पंचायत सोहरगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर की सुभाष द्वार पर लगा हुआ है। NH 730 मार्ग नगर पंचायत सोहरगढ़ से पहले बढ़नी और सोहरगढ़ के बीच सुभाष द्वार पर लगा राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज किन परिस्थितियों में झुकता है, ये तो जिम्मेदार जानते होंगे, लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि राष्ट्रीय ध्वज झुकाए जाने की नौबत आए, तो राष्ट्रीय ध्वज इस तरह झुका हुआ है, इसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार कौन है? जरूरत इस बात की है कि शासन और प्रशासन के लोग जिनकी जवाबदेही होती है उनसे जवाबदेही मांगे। कहीं ऐसा तो नहीं इस स्थिति में नज़र आ रहा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसका अपमान हो रहा है। ये देखें नगर पंचायत सोहरगढ़ से थोड़ा आगे एक चौराहा है, NH 730 जुड़ा, 730 से जुड़ा चौराहा, इसे मड़वा चौराहा के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर देखें एक तिरंगा तो जिस स्थिति में होना चाहिए उस स्थिति में नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरा
हमारा राष्ट्रीय ध्वज गौर से देखें, गिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ के हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज का लगाना फहराना एक नागरिक की जिम्मेदारी तो है, लेकिन उसका सम्मान करना और बड़ी जिम्मेदारी है। इस स्थिति में अगर हमारा राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देता है तो जो जिम्मेदार नागरिक है उनके लिए बेहद ही शर्म की बात है। ये देखें, ये साफ नजर आ रहा है आपको, मड़वा चौराहा, जो कि NH 730 पर स्थित है। और ये इसी चौराहे पे इस तिरंगे को देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को देखिए, गठरी के साथ। संभव है भंडारपुर के इस खबर के प्रकाशित होने से पूर्व ही इस तिरंगे को उतार लिया जाए, क्योंकि तब जबकि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और वह लोग जो कि इस राष्ट्रीय ध्वज को अपने मकान पर लगाने के, फहराने के जिम्मेदार हैं। देखें, क्या ऐसे ही तिरंगे स्थिति के लिए हमारे आज़ाद शहीदों ने अपने सीने पर गोलियां खाई थी तिरंगे झंडे को फहराने को लेकर? क्या इसी तरह से हमारे राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की पद स्थित होने के साथ साथ हम उस जगह को भी दिखा रहे हैं जहाँ पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहीं पे इस तरह लहरा रहा है, तो कहीं पे इस तरह से बदतर स्थिति में देखा जाता है। क्या यही है इस तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होना चाहिए? भंडारपुर की पड़ताल में एक वानगी है जो भंडारपुर दिखा रहा है आपको। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तिरंगे का सम्मान जो किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव में, उसके बाद तब की जब राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक उतार लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान पूर्वक उतार लिए जाने का समय कब को बीत चुका है, और जिम्मेदार इस तरह राष्ट्रीय ध्वज को देख रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज किया है झुका हुआ तिरंगा, और कहाँ पे लगा है बोर्ड स्थान की पहचान बता रहा है। इस 3 राष्ट्र, 3 तिरंगे में से एक तिरंगे को देखें, क्या राष्ट्रीय ध्वज को इस स्थिति में लहराता हुआ पाया जाना चाहिए? आप स्पष्ट तौर पे कहेंगे नहीं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा इस स्थिति में लहराता हुआ दिखाई। आखिर इसका जवाबदेह और जिम्मेदार कौन है? क्या नगर पंचायत शोरगढ़, जो कि जनपद सिद्धार्थनगर की नगर पंचायत है, वह लोग? और कि हम क्या बात करें, शोरगढ़ विधायक विनय वर्मा के कार्यालय पे देखें किस तरह से राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ है, और ये दूसरे तरफ
राष्ट्रीय ध्वज किस तरह से बदतर स्थिति में है ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यदि यहाँ हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं, जो कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो औरों से क्या उम्मीद करेंगे हम? औरों से कि वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होगा। झुका हुआ झंडा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक बार फिर देखें, विनय वर्मा का कार्यालय, और ये दूसरी तरफ फटा हुआ डंडे से लटकता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ये देखिए राष्ट्रीय ध्वज की किस तरह से सम्मान किया जा रहा है। दूसरी तरफ झुका हुआ है राष्ट्रीय ध्वज, और जगह है चौड़गढ़ विधानसभा विधायक विनय वर्मा का कार्यालय। इस तिरंगे को देखकर जहाँ सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, ठीक इसी तिरंगे के बगल में जब हम इस झुके हुए तिरंगे को देखते हैं तो दिल दिमाग पर क्या बीतती है। सोचते नहीं बन पाते। क्या यही है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान? क्या इसी तरह हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत अमृत महोत्सव के पर्व को मनाए थे? जरूरत है सोचने की कि आखिर हम इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज के प्रति क्यों उदासीन हो गए। हमारे अपने राष्ट्रीय ध्वज की बदतर स्थिति को लेकर की गई भंडारपुर की यह पड़ताल अपने समाज के लोगों और देश के लोगों को एक आईना है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस उत्साह के साथ और एक सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज का हमने हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान हेतु राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, उसी सम्मान के साथ आज ज़रूरत है कि अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान सहित उसको उतारे और उसे सम्मान के साथ सहेजें।